राजा शिबी की करुणा, परोपकार और त्याग की अनोखी कथा। क्या आप अपने शरीर का मांस काटकर किसी की जान बचाने के लिए दे सकते हैं? क्या परोपकार और दया की कोई सीमा हो सकती है? प्राचीन भारत में एक राजा थे जिनकी करुणा और त्याग की परीक्षा स्वयं देवताओं ने ली। उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य के लिए जो किया वह आज भी एक मिसाल बना हुआ है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजा शिबी की करुणा की अद्भुत कथा। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जिनमें नैतिकता, दया और धर्म का सार बताया गया है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है राजा शिबी की करुणा। राजा शिबी अपनी सत्यनिष्ठा, परोपकार और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी अपार दया रखते थे। लेकिन एक दिन उनकी करुणा और त्याग की परीक्षा लेने के लिए स्वयं देवराज इंद्र और अग्निदेव पृथ्वी पर आए। प्राचीन समय की बात है। राजा शिबी अपने परोपकार, धर्म और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे केवल अपनी प्रजा की ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों की भलाई के लिए कार्य करते थे। उनकी करुणा और दयालुता इतनी महान थी कि उनकी ख्याति तीनों लोकों तक फैल चुकी थी। उनकी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के चर्चे देवताओं तक पहुंचे। देवराज इंद्र और अग्निदेव को यह विश्वास नहीं हुआ कि कोई राजा इतना दयालु और न्यायप्रिय हो सकता है। वे उनकी परीक्षा लेने का विचार करने लगे। एक दिन राजा शिबी अपने दरबार में सभा कर रहे थे। वे अपने मंत्रियों और विद्वानों के साथ राज्य के कल्याण के विषय में चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक घायल कबूतर तेजी से उड़ता हुआ आया और सीधे राजा के कंधे पर आकर बैठ गया। कबूतर बहुत ही डरा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके पंखों से खून टपक रहा था, जिससे स्पष्ट था कि वह किसी शिकारी के हमले से बचकर भागा है। राजा शिबी ने उसे बड़े प्रेम से सहलाया और स्नेहपूर्वक कहा, मत डर, अब तुम मेरी शरण में हो। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। राजा कबूतर को शांत करने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी दरबार में एक भयंकर आवाज गूंजी। एक बड़ा और शक्तिशाली बाज उड़ता हुआ आया और क्रोध में गरजते हुए बोला, राजन, यह कबूतर मेरा शिकार है। मैंने इसे पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया है और अब यह आपकी शरण में आ गया है। आप इसे मुझे सौंप दें क्योंकि यही मेरा भोजन है। राजा शिबी ने गंभीर स्वर में कहा, हे शक्तिशाली पक्षी, यह कबूतर अब मेरी शरण में है। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। बाज ने प्रत्युत्तर दिया, राजन, मैं एक शिकारी हूं। प्रकृति ने मुझे इस कार्य के लिए बनाया है कि मैं छोटे पक्षियों का शिकार करूं और अपनी भूख मिटाऊं। यदि आप इस कबूतर को मुझे नहीं देंगे तो आप मेरे भोजन के अधिकार का हनन कर रहे हैं। क्या यह अन्याय नहीं होगा? राजा शिबी धर्म और न्याय के महान ज्ञाता थे। उन्होंने गहरे विचार के बाद कहा, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूं, लेकिन यदि यह कबूतर तुम्हारा भोजन है तो मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करूंगा। मैं इसके बदले तुम्हें कुछ और दे सकता हूं जो तुम्हारी भूख मिटा सके। राजा शिबी का धर्म संकट बाज ने राजा की परीक्षा लेने के लिए कहा, राजन, यदि आप सच्चे न्यायप्रिय और दयालु हैं तो इस कबूतर के बराबर मांस अपने शरीर से काटकर मुझे दीजिए, तभी मैं इसे छोड़ सकता हूं। राजा शिबी ने यह सुनकर निश्चय कर लिया कि वे अपनी बात पर अडिग रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं कबूतर को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने शरीर से उतना ही मांस तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने अपने सेवकों को एक तराजू लाने का आदेश दिया और स्वयं अपना मांस काट कर देने का संकल्प लिया। राजा का अद्भुत त्याग। राजा शिबी ने तराजू मंगवाया और एक पलड़े में कबूतर को रखा। फिर उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने शरीर से मांस काटकर दूसरे पलड़े में रखना शुरू किया। लेकिन यह देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए कि जितना मांस वे काट कर रखते, तराजू का पलड़ा संतुलित ही नहीं होता था। कबूतर का पलड़ा हल्का ही बना रहा। राजा ने और अधिक मांस काटा, लेकिन पलड़ा अब भी बराबर नहीं हुआ। उनके शरीर से रक्त बहने लगा, परंतु वे अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे। राजा का अंतिम संकल्प राजा शिबी समझ गए कि केवल कुछ मांस देने से तराजू संतुलित नहीं होगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पूरे शरीर को ही अर्पित कर देंगे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यदि मेरे शरीर का पूरा भार ही इस तराजू को संतुलित कर सकता है
तो मैं स्वयं इसमें बैठने के लिए तैयार हूं। जैसे ही राजा शिबी स्वयं तराजू में बैठने लगे, अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया और बाज तथा कबूतर ने अपने वास्तविक रूप धारण कर लिए। देवताओं का आशीर्वाद बाज और कबूतर वास्तव में देवराज इंद्र और अग्निदेव थे, जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। वे राजा के त्याग और करुणा से अत्यंत प्रसन्न हुए। इंद्रदेव बोले, हे महापुरुष, तुम्हारी दया और परोपकार की कोई सीमा नहीं। तुमने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो हर जीव की रक्षा करे, चाहे इसके लिए उसे स्वयं का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। अग्निदेव ने भी कहा, तुम्हारी इस महान दया और त्याग से देवता भी प्रसन्न हैं। हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि तुम्हारा शरीर पुनः पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। देवताओं ने अपने दिव्य स्पर्श से राजा के शरीर को ठीक कर दिया। उनके सारे घाव भर गए और वे पहले की तरह बलशाली और स्वस्थ हो गए। इसके बाद इंद्रदेव और अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। यदि इस प्रेरणादायक कथा ने आपके मन को छुआ हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको निरंतर नई नई प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती रहें। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी अद्भुत कथाएं और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे जब भी हम कोई नई कहानी अपलोड करेंगे, आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद। हमें आपके सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी। आपसे फिर मिलेंगे एक और सुंदर और प्रेरक कहानी के साथ।